Hi friends, this is your ANR sir. Today I have come up with a new concept in general English for competitive examinations. Single word substitution. In each of the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Let me repeat. In each of the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Here is your first sentence. To examine one's own thoughts and feelings. Let me repeat. To examine one's own thoughts and feelings. Here are your four options. A. Meditation. B. Retrospection. C. Reflection. D. Introspection. पहले इन चार वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग क्या है देखेंगे। मेडिटेशन का मतलब ध्यान करना। रिट्रोस्पेक्शन का मतलब बीते बातों की जांच करना यानी परिशोधन करना। रिफ्लेक्शन का मतलब परिवर्तन होना, चेंज होने की कोशिश करना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मशोधन करना। So, the answer for the above sentence is your D, introspection. Introspection means to examine one's own thoughts and feelings. आत्मशोधन करना। Here is our next sentence. A short, usually amusing story about some real person or event. Let me repeat. A short, usually amusing story about some real person or event. Here are your four options. A. Anecdote. B. Antidote. C. Tale. D. Allegory. Let me repeat. A. Anecdote. B. Antidote. C. Tale. D. Allegory. पहले इन चार शब्दों का हिंदी में मीनिंग देखेंगे। एनेक्डोट का मतलब किसी विषय को समझाने के लिए कभी कभी छोटी कहानियां या छोटी बीते हुए घटनाओं के ऊपर कुछ विवरणी देते हैं, उसे अंग्रेजी में एनेक्डोट कहते हैं। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब किसी विष आहार को खाने के समय में कुछ औषधि देते हैं उस विष को काटने के लिए, उसे एंटीडोट कहते हैं। टेल का मतलब कहानी। एलोगरी का मतलब रूपक यानी कुछ नाट्य के द्वारा कुछ कहानी को बताना, उसे एलोगरी कहते हैं। इसलिए सही आंसर है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब ए शॉर्ट स्टोरी यूजुअली अम्यूजिंग अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एनेक्डोट। Here is our next sentence. Life history of a person written by another. Let me repeat. Life history of a person written by another. And here are four options. A. Autobiography. A. Autobiography. B. Biography. C. Bibliography. D. Memoir. Let me repeat. A. Autobiography. B. Biography. C. Bibliography. D. Memoir. ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा यानी स्वयं लिखने का। जो भी
महान व्यक्ति अपना आत्मकथा अगर लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी का मतलब जीवनी, यानी किसी महान व्यक्ति के बारे में दूसरा व्यक्ति लिखना, उसे बायोग्राफी कहते हैं। बाइबलोग्राफी का मतलब विषय सूची, हर एक किताब के पहले पन्ना होता है बाइबलोग्राफी, यानी उसकी मतलब उस किताब में किन किन विषयों के ऊपर चर्चा की गई। मेमोया का मतलब चरित्र वृत्त, यानी 20-30 साल के बाद अपना चरित्र में, अपना जिंदगी में जो जो विषय बीते हैं उनकी बारे में चर्चा करना, उसे मेमोयर कहते हैं। इसलिए सही आंसर होता है बायोग्राफी, बी। बायोग्राफी का मतलब लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। Here is your next sentence. A person who does not believe in any religion. A person who does not believe in any religion. A. Philatelist. B. Rationalist. C. Atheist. D. Pagan. Let me repeat. A. Philatelist. B. Rationalist. C. एथीस्ट, डी पगान। पहले इन 4 शब्दों का हिंदी में मीनिंग देखेंगे। फिलाटेलिस्ट का मतलब पोस्टल स्टैंप कलेक्ट करने वाला। फिलाटेलिस्ट का मतलब पोस्टल स्टैंप कलेक्ट करने वाला, वह एक क्या हैबिट होता है, हॉबी होता है। रैशनलिस्ट तर्कवादी, हेतुवादी, यानी अगर कुछ प्रूफ होता है तो ही वो विश्वास करेगा, विदाउट एनी प्रूफ वो विश्वास नहीं करेगा। एथियस्ट नास्तिक, यानी किसी भगवान के ऊपर में, किसी धर्म के ऊपर में वह विश्वास नहीं रखता है। पागन का मतलब मूर्ति पूजक, ए पर्सन होल्डिंग रिलीजियस बिलीफ्स other than those of the main world religions. So the सही आंसर होता है सी, एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब a person who does not believe in any religion. So here is your next sentence. A small enclosure for cattle, sheep, poultry, etc. Let me repeat. A small enclosure for cattle, sheep, poultry, etc. Here are your 4 options. A. Cellar. B. Stay. C. Pen. D. Layer. Let me repeat. A. Cellar. B. Stay. C. Pen. D. Layer. अभी इन 4 शब्दों का हिंदी में मीनिंग देखेंगे। सेलार का मतलब तल कक्ष, यानी किसी बहुमंजिली इमारत में जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जहां पर कार्स ये सब रखते हैं, उसे सेलार कहते हैं। स्टे, सुअर को रखने वाला जगह, सुअर जानवर होता है ना, उसे रखने की जगह को स्टे कहते हैं। पेन, पीएन पेन का मतलब जहां पर कैटिल, शीप, पोल्ट्री को रखने की जगह को पेन कहते हैं। लेयर का मतलब जंगल में क्रूर जानवर जिस गुफा में रहता है या बिल में रहता है उसे लेयर कहते हैं। सो योर राइट आंसर इज C, pen. Your right answer is C, pen. A small enclosure for cattle, sheep, poultry, etc.